इस औरत के पास से मैं जब जाऊँगा जब इस औरत को मैं एक इसके पेट में एक वो कर दूँगा बच्चा। अच्छा। जब तक मैं इसके बच्चा नहीं कर दूँगा तुम कितने भी घोड़े बाँध लेना, मैं भाई जाऊँगा नहीं। उसका बच्चा होता है और आज भी वो बच्चा भाई बाकायदा घूम रहा है। उस जिन से उस औरत को बच्चा हुआ हुआ है, है बच्चा, लेकिन वो जो है ना बच्चा, उस उसको बच्चे नहीं को नहीं मालूम। बताया। औरत इतनी गंदी बुरी तरीके से चिल्ला रही थी और उस बाबा के सामने एक पेड़ पे पूरा ऊपर टहनी पे भाई बिल्कुल आप इतनी सी बोल सकते हो टहनी होगी और उस पर बिल्कुल खड़ी हुई है भाई साहब, कि तेरा खून पीना है मुझे। तुम्हें ही बोला ये चीज? मेरे से ये चीज़ बोल रहा है कि तेरा खून पीना है मुझे पानी वगैरह की जरूरत नहीं है, मुझे तेरा खून पीना है। तो ये बात आज से करीब 2024 है ना, आज से करीब 10-12 साल पहले की बात है, जब मैं 8-10 साल का होऊंगा। मान लेते 2010-2012। हाँ, उस टाइम की बात है। हम दिल्ली में रहते थे। वहाँ पे हमारी जो दादी हैं, अम्मा बोलते हैं हम बेसिकली उनको, तो अम्मा जो हमारी हैं वहाँ पे रहती थी। अब अम्मा रहती थी तो अम्मा की एक एज हो गई थी कि अम्मा की अब होने वाली है, मतलब होने वाली है, उनकी डेथ वगैरह होने वाली है। तो डॉक्टर आता है, डॉक्टर ये बोलता है कि अब ये मुश्किल से 10-15 दिन की हैं, इनके साथ जितना उठ बैठ सको उनके साथ बैठ लो। और फिर हम अपनी अम्मा के साथ उठने बैठने लगे। अम्मा की एक ख्वाहिश थी कि जब उनका देहांत हो ना तो वो उनके गांव में ही हो, क्योंकि हमारे जो बड़े बूढ़े होते हैं उनका यही होता है कि जो उनकी ठेक होती है ना एक, वहीं पे उनका सब चीज़ होनी चाहिए, जन्मभूमि में ही हाँ वही अंतिम। होनी चाहिए। तो उस टाइम पापा ने बोला कि चल 10-15 दिन की बात है, 20-25 दिन की बात है, जितने भी दिन की अम्मा है, हम गांव में रहने लगते हैं। अब गांव में हम जाते हैं, कुछ मेरे दोस्त भी थे, जैसे स्कूल की छुट्टियों में गांव में आ जाते हैं। ये वही गांव है जिसका नाम लिया था आपने? हाँ, मेरा ही गांव है, वैसे बोलना नहीं चाहिए था पर ले दिया, अब क्या करें। तो मैं अपने गांव में जाता हूँ, मेरे कुछ दोस्त वगैरह भी होते हैं। तो दोस्तों में ना ये जब हम छोटे होते हैं तो ये चीज़ें काफ़ी होती हैं कि भूत प्रेत वाली चीज़ें हैं भाई, दोपहर में इस जगह पे मत जियो, इस जगह पे भूत होते हैं। तो एक मेरा दोस्त है, उसने मेरे से बोला कि भाई तेरे को एक बात पता है विकास? मैंने कहा क्या? कि हमारे गाँव में ना एक औरत है, मुस्लिम है, उसके ऊपर ना एक जिन आता है। मैंने कहा अच्छा, कि हाँ भाई वो जिन आता है और वो ना पेड़ की टहनियों पे अपने आप ही ऊपर चढ़ जाती है। अच्छा जी। हाँ। मैंने कहा फेक है यार, तू कैसी कैसी बात पे वो कर रहा है विश्वास, अपने दोस्तों से ऐसी बात करते हैं कि तू पागल है क्या? इंडियन स्पाइडरमैन निकली है तो। ये तो बस ऐसी बात है। तो अब जब ये चीजें सामने हुई तो मेरी हालत खराब हो गई। सामने कैसे हुई मैं आपको सामने बताता हुई थी? मेरे सामने ऐसे हुई भाई, 10 साल का बच्चा हूँ मैं। तो हमारे गांव में जब कुछ भी ऐसा भूत प्रेत वाली चीज होती है ना भाई, हल्ला मच जाता है गांव में, छोटी सी चीज पे हल्ला मच जाता है बहुत, कि भाई फलाने के तो ऐसा हो गया। अब ऐसा कुछ होता है कि भाई फलाने की औरत को तो जिन आ गया है। पूरा गांव उस औरत के घर के बाहर खड़ा रहता है, मतलब उसका हस्बैंड भी रहता है वहां पे। तो हम ये देख रहे हैं कि वो औरत मतलब बहुत मतलब उल्टा सीधा बोल रही है, गाली गलौज कर रही है कि तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे और तुम्हारे तो बस के कुछ भी नहीं है। तुम्हारे जहाँ तक दम हो ना तुम कुछ नहीं कर सकते मेरा, तुम कहीं तक भी चले जाओ, किसी बाबा को बुला लो, तांत्रिक को बुला लो, तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। तो पूरे गांव ने ये डिसाइड करा कि एक कुछ तांत्रिक वगैरह होते हैं, मुसलमानों में कुछ होता होगा, मौलवी होते हैं, कि उनको बुलाते हैं, क्योंकि हिंदू वगैरह तो आ नहीं सकते। तो मौलवी आते हैं तो उससे पूछते हैं कि तू कौन है, तेरा नाम क्या है, तू कहाँ से आया है, तू क्या चाहता है। तो उसने बस एक छोटी सी बात बोली कि इस औरत के पास से मैं जब जाऊंगा जब इस औरत को मैं एक इसके पेट में एक वो कर दूंगा बच्चा। अच्छा। जब तक मैं इसके बच्चा नहीं कर दूंगा तुम कितने भी घोड़े बांध लेना, मैं भाई जाऊंगा नहीं। ठीक है। तो आप मानोगे नहीं भाई, मौलवी वगैरह ने कोई कुछ नहीं कर पाया। उसका बच्चा भी होता है, उसका बच्चा होता है और आज भी वो बच्चा भाई बकायदा घूम रहा है। ये आपको थोड़ी फनी लगेगी, ऑडियंस को भी ये बात फनी लगेगी, लेकिन भाई जिसके सामने होता है। मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि उस बच्चे को उस जिन से मतलब हुआ है भाई, हुआ है उस जिन से उस औरत को बच्चा हुआ है बच्चा, लेकिन वो जो है ना बच्चा, उस बच्चे को नहीं बताया, उस बच्चे को पूरे गांव ने नहीं बताया। और आप मानोगे नहीं, तुम तो कुछ भी नहीं है भाई, लंबा ठाड़ा बंदा है, एकदम हट्टा कट्टा बंदा है, कोई बोल नहीं सकता कि नॉर्मल इंसान है, मतलब खूब हट्टा कट्टा, बॉडी मस्त एकदम। जिनकी औलाद आप बोल सकते हो, तो भूत की औलाद है। वाह। और हाँ, एक और थी, इससे थोड़ी पीछे की स्टोरी थी कि मैंने ना जब वो बाबा वगैरह आए थे, तो जब बाबा ने पूछा था तू कौन है, तेरा नाम क्या है, तो वो औरत इतनी गंदी बुरी तरीके से चिल्ला रही थी और उस बाबा के सामने एक पेड़ पे पूरा ऊपर टहनी पे भाई बिल्कुल आप इतनी सी बोल सकते हो टहनी होगी और उस पर बिल्कुल खड़ी हुई है। एक 10 साल का बच्चा अगर ये चीज़ें देख रहा है, उसकी तो वैसी हालत ख़राब हो जाएगी। तभी से इन चीज़ों में थोड़ा इंटरेस्ट आया भाई, ये होती क्या चीज़ें हैं। तब थोड़े लोगों के किस्से सुने, लोगों की बातें सुनी,
तो फिर थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा इन चीज़ों पे। और भाई आपसे एक और चीज़ बोल रहा हूँ कि ये चीज़ ना कोई फेक मत बोलना, क्योंकि मेरे साथ हो रखी है हो रखी है भाई। मुझे पता है काफ़ी बंदे जिन वाली बात को बोलेंगे कि यार तू मेरे को दिखा, कहाँ है वो लड़का, क्या है, कुछ है भाई, सच में है। अगर कुछ सोचना हो ना तो अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हो कि ये भूत प्रेत कैसे होते हैं, उनको ज़्यादा नॉलेज होगी। नहीं ठीक है, हम्म। कहीं ना कहीं आप ही के कांटेक्ट में है जो बोल रहे हैं कि फेक कर रहे हैं सारे के सारे, यार ये अब गलत बात है। बस घुमा कि फिरा के उन्होंने, वहीं पे क्यों बात क्योंकि फैला रहे आपने खुद ही बोल दिया कि यार ये मत बोलना अब, क्योंकि घुमा फिरा के वाली बात नहीं है। आप एक चीज को सोचो, कितने सारे इन्वेस्टिगेटर्स हैं हमारे, तो यार पॉडकास्ट में भी आते हैं, इतना पैसा स्पेंड करके वो लोग पता नहीं कहाँ कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं। आपने 1 सेकंड के अंदर आपने इंडिया भी घेर लिया और पता नहीं कितनी कंट्रीज घेर ली, कि ये तो कुछ होता ही नहीं है। जो भी कर रहा है वो सब यही गलत कर रहे हैं। हाँ हाँ, ये तो है खैर। तो आपने मतलब एक बात बताओ, एक गौरव तिवारी थे, उन्होंने तो अपनी पूरी लाइफ दे दी इस चीज में, भाई उनसे तो वो उन्हें देख के तो मैंने स्टार्ट करा है, इंस्पिरेशन है भाई मेरी। और आपने 1 सेकंड में बोल दिया कि ऐसा तो कुछ था ही नहीं। तो उनकी जो आज तक वो मिस्टीरियस डेथ का क्वेश्चन था, आपने उस पर भी झाड़ू फेर दी। देखने वाले जिनके फैमिली मेंबर्स पैरानॉर्मल सोसाइटी में काम कर रहे हैं, इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी हो गई या अदर कंट्रीज में हो गई, कितने सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं जो काम कर रहे हैं इस चीज के ऊपर। आपने पता नहीं कितनी लोकेशन कवर करी, लेकिन आपने सीधा इस चीज को अगर क्वेश्चन बना दिया, तो भाई फिर कहीं ना कहीं हम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर से ही उसका जवाब मांगेंगे। वो तो है भाई। मैं तो देखो यार, अब यार मैं तुमसे क्या एक चीज बोलूं, बताओ। कहीं तो तुम ये बोल रहे हो कि भूत होते हैं, कहीं तुम ये बोल रहे हो भूत नहीं होते, कहीं तुम जाके ये बोल रहे हो कि ये चीजें होती हैं, कहीं तुम ये बोल रहे हो ये चीजें नहीं होती। तो फिर मैं क्या ही इस चीज, मैं चाह नहीं रहा कि इस चीज में घुसूं। पर भाई तुम अपना अच्छा करो, हम भी अपना अच्छा करेंगे। हमारे साथ जो होता है वो हम ऑडियंस को सुनाएंगे, तुम्हारे साथ कुछ होता भी हो तो वो ऑडियंस को सुना सकते हो। बाकी तो जय श्री राम, बस और क्या बोले। खैर भाई ये सब चीज़ें तो ठीक है, कुछ आगे बढ़ते हैं हम। ये चीज़ें बताइए कि आपने कोई ऐसी घटना देखी है जो आपके सामने आपको लगा हो यार ये तो मेरे सामने ही कोई प्रोसेस हो गई हो, कॉलोनी में या फिर कोई दोस्तों यारों में कोई ऐसी चीज़ हुई हो जहाँ पर आपको किसी ने अप्रोच कर दिया हो कि भाई आप आके देखो इससे क्या हो रहा है? भाई मैं एक शादी में गया था, कब की बात होगी? 5-6 महीने पहले की बात है। जब आप ये कह सकते हो कि बंदा उठना स्टार्ट हुआ था, व्यूज आने स्टार्ट हुए थे, थोड़ा वायरल होना स्टार्ट हुआ था। तो घर वगैरह को ये चीज़ जो रिलेटिव्स हैं उन्होंने देख ली थी कि भाई विकास ऐसी चीज़ें कर रहा है। शादियों में सारे जो अपने भाई बहन होते हैं वो जाते हैं सबके सब। तो हम शादी में गए थे, वहाँ पे एक लड़का था, मानोगे नहीं उसकी उम्र क्या होगी, लगभग 6-7 साल के आसपास होगी, बस ज़्यादा नहीं, 7 साल की होगी ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं होगी। तो वो बंदा शादी में मतलब अंदर आता है, और अंदर आते टाइम है ना, मतलब वो भाई सबको बहुत गंदी नज़र से देख रहा है यार, आप मानोगे नहीं। एक तो होता है कि बंदा पैसे वगैरह मांगने के लिए आएगा, कुछ मेरे को पैसे दे दो, भूख लग रही है, तो हम उसे पैसे भी देते थे, लेकिन कुछ नहीं, आता है और मेरे पास आके भाई बहुत गंदी नज़र से घूर रहा है। अब मैं भी खड़ा हूँ, मेरे भाई भी खड़े हैं। मैंने कहा बेटा क्या बात हुई, कुछ पैसे वगैरह, भूख लग रही हो तो खा ले, मैं तेरे को ला के दे दूंगा। कुछ नहीं, देख यार बहुत बुरी हालत हो रही मेरी, मेरे भैया देख रहे और मैं भी देख रहा। बेटा क्या बात है बता, कुछ पानी वगैरह पीना है, कुछ कि तेरा खून पीना है मुझे। अच्छा भाई कहाँ से, मतलब भूतों पे भी मेरी वीडियो जा रही है यार, मुझे नहीं पता, अब फेक मान लो, लेकिन जो हुआ है वो भाई हुआ है। अब कि तेरा खून पीना है मुझे, तुम्हें ही बोला ये चीज़? मेरे से ये चीज़ बोल रहा है कि तेरा खून पीना है मुझे पानी वगैरह की जरूरत नहीं है, मुझे तेरा खून पीना है। अब हम सब हंसने लगे कि यार नॉर्मल चीज़ है, कोई बात नहीं। तो कुछ वहाँ पे 2-4 आदमी थे, कुछ सिक्योरिटी वगैरह बोल सकते हो उनको, तो वो आए, उस बच्चे को बाहर की साइड ले गए। और बाहर की साइड लेके अभी आप, जब मैंने पूछा कि यहाँ पे एक बच्चा वगैरह रहता है, कुछ पागल वगैरह कोई बच्चा रहता है क्या आसपास, कोई भी नहीं रहता, कोई बच्चा वहाँ पे आ ही नहीं सकता। मतलब आप ये मान सकते हो कि काफ़ी VIP एरिया था वो, मैं नाम नहीं लूँगा एरिया का। तो वहाँ पे हुआ था ये चीज़, काफ़ी चीज़ें होती भी रहती हैं अब, पर क्या कर सकते हैं, अब हो रही हैं। तो भाई मैं किसी को ये तो बोल नहीं सकता ना कि ये चीज़ें सच्ची हैं, जो मेरे साथ हो रही है मैं कैमरे पे आता हूँ और बोल देता हूँ। अब जिसको सच मानना हो मानो, नहीं मानना मत मानो। तो ये आपको क्या लगता है, वो जो बच्चा था उसके अंदर कोई स्पिरिट आ रखी थी जो आपसे गुस्सा हो रखी थी कि आप इस बारे में ज़्यादा डिस्कशन करते हो? पहले ना मैं ये काफ़ी चीज़ें बोलता था, मतलब काफ़ी, मतलब सीधे ही कुछ नहीं होता है कि नहीं, मैं लोकेशन पे जाके ये चीज़ बोलता था कि कुछ भी नहीं है चीज़, अगर होता भाई मेरे को कुछ भी साइन दे दे तू। शादी में ही आ गई? शादी में ही आ गई भाई, लेकिन ये हो सकता है, ये अच्छा हुआ कि उसने कुछ हार्म वगैरह नहीं करा मुझे, ठीक था बस। मतलब ये हो गया फील, पता नहीं धीमे धीमे ना ये चीज़ें फील हो गई कि यार विकास तुझे ऐसी लोकेशन पे नहीं जानी चाहिए।
क्योंकि मेरी एक आदत थी कि जब भी लोकेशन पे जा रहे हो ना, तुम ये बोल दो कि अगर मेरा किसी गलत जगह पे पैर पड़ जाए तो उसके लिए मैं माफ़ी चाह रहा हूँ। पर कोई कोई चीज़ें होती हैं ना जो आपके पीछे पड़ी जाती है, उनको बस एक बहाना चाहिए होता है आपके पीछे आने का, ये चीज़ होती है। और एक और चीज़ थी भाई, मेरे पास एक मेल आता है काफ़ी टाइम, मतलब काफ़ी टाइम भी, 3-4 महीने, 6-7 महीने पहले, 8-9 महीने पहले एक मेल आता है। एक आदमी था, उसकी उम्र लगभग 40-45 साल के आसपास होगी। उन्होंने मेरे पास एक वीडियो भेजी मेल पर ही। मैंने कहा सर क्या है ये? तो ऐसा बोलते हैं कि ये मेरा बेटा है। और वीडियो के अंदर क्या चीज़ थी जो उन्होंने स्टोरी है, मैं आपको बताता हूँ कि मेरा बेटा था, बेटा था नहीं सॉरी, है अभी बेटा उनका। तो बेटा है उनका, उसकी पूरी फैमिली, अंकल आंटी, उसकी बहन, तीनों चारों शादी में जाते हैं, लेकिन जो उसका बेटा था वो घर पे रहता है। अब आप मानोगे नहीं कि भाई लोगों के अंदर इतनी दिक्कत होती है ना, इतनी किलसनबाजी होती है कि वो लड़का अंदर था अपने रूम में बैठ बैठ के अपना लैपटॉप वगैरह चला रहा था। एक औरत आती है, गेट पे नॉक करती है कि बेटा हमारे घर पे ना पूजा हुई है, ले कुछ ले ले तू खाने के लिए, कुछ ऐसा होता है ना, प्रसाद वगैरह, या फिर कुछ भी मिठाई होगी सफ़ेद चीज़, कि तू ले ले इसको। कि ठीक है आंटी मैं ले रहा हूँ, कि तू खा ले इसको, पहले तेरे मम्मी पापा भी नहीं है, तू भूखा होगा तो कुछ खा ले। वो उसने खा ली मिठाई और ठीक है। अब भाई मेरे पास शायद वो वीडियो है अभी, शायद आपने भी वो देखी होगी, कि वो बंदा ना रात के, जब उसके मम्मी पापा आ जाते हैं, घर पे आ जाते हैं शादी अटेंड करने के बाद रात को, तो उसके मम्मी पापा ने ये देखा कि रात के 2 या 3 बजे उनका लड़का रसोई में जाता है और भाई कुछ अजीब आवाज़ आती है, जैसे किसी कोई वो टूट रही है प्लेट, है ना, तो ऐसी आवाज़ आती है। तो वो जब देखते हैं रसोई का गेट खोल के, तो लॉक था गेट लॉक होता है। तो जो रसोई थी उसकी एक विंडो थी, वो विंडो में जाके देखते हैं तो उनका बेटा ना भाई इतने बड़े बड़े कांच खा रहा था। शायद आपने देखी हो, वीडियो नहीं देखी हो, तो इतने बड़े बड़े कांच लेता है और भाई वो साफ खा रहा है। इसको तो आप झूठ बोल नहीं सकते। मेरे पास वीडियो है, मैं भेज दूंगा आपको। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो वीडियो जो है वो मेरे पास आई थी गुड़गांव से किसी की होगी, लेकिन मेरे पास जो भेजी थी ना भाई, उन्होंने अंकल ने मेरे पास शायद वीडियो कॉल भी की थी उस टाइम। तो भाई मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपको बता देता हूँ। आई थिंक उस वीडियो में एक जाली लगी हुई है, उसके पीछे एक लड़का है जिसने ऊपर टी शर्ट वगैरह कुछ भी नहीं पहना है, और इस साइड जितने भी हैं, जाली के इस साइड उसके मम्मी वगैरह कुछ थे रिलेटिव्स, उस साइड वो बंदा क्या कर रहा था, उसने पहले प्लेट वगैरह दे के मारी अपने सर पे, उसके बाद अच्छा खासा कांच उसने जो है वो खाने की कोशिश करी है। और ये मेरे को जो भेजी गई थी, ये मुझे गुड़गांव से मिली थी जब मैं इंस्टाग्राम पे काम कर रहा था, ये बोल के कि किसी लड़के जिसने भेजी थी उसने बोला था मेरे दोस्त की है। और फिर जब वो वीडियो मैंने लाइव करी थी, उसके बाद उस लड़के की बहन का मेरे पास मैसेज आया था कि आप इसे डिलीट कर दो। उसके बाद तो फिर वो पता नहीं वीडियो कहाँ पहुंच गई। आते रहते हैं इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं।